मैं हूं राजेंद्र और आप देख रहे हैं धमचिक। कल पीएम ने घोषणा की कि ऑपरेशन शक्ति के जरिए हमने लो अर्थ ऑर्बिट में सैटेलाइट को मार गिराने की क्षमता हासिल कर ली है। यह कार्य एंटी सैटेलाइट मिसाइल द्वारा किया गया। तो क्या है एंटी सैटेलाइट मिसाइल और क्या है इसकी असली धमचिक कहानी, आज हम आपको धमचिक पर यह बताने वाले हैं। एंटी सैटेलाइट मिसाइल वह मिसाइल होती है जो कि पृथ्वी की कक्षा में तेज़ी से घूमते हुए सैटेलाइट को मार गिराने में सक्षम हो। अभी रुकिए, आप कहेंगे इसमें क्या खास बात है। तो खास बात यह है कि सैटेलाइट लोअर अर्थ ऑर्बिट में लगभग 7.5 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से घूमता है और यदि मिसाइल को सैटेलाइट तक पहुंचने में 3 मिनट भी लगे तो वह 1350 किलोमीटर तक आगे जा चुका होगा। इसके अलावा 800 से 1000 किलोमीटर ऊंचाई तक मिसाइल भेजने में कई तकनीकी जटिलताएं भी शामिल हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सैटेलाइट को मारना आखिर ज़रूरी क्यों है, सैटेलाइट थोड़ी ना हमला कर देगा। दरअसल सूचना प्रौद्योगिकी के युग में जानकारी और सूचनाएं ही असली हथियार हैं। सैटेलाइट दुश्मन देश के खुफिया ठिकानों, रणनीतिक बिंदुओं के बारे में जानकारी तो देते ही हैं, इसके साथ ही संचार नेटवर्क की रीढ़ भी होते हैं। यदि सैटेलाइट को मार गिराया जाए तो यह देश के अंधा होने के बराबर होगा। सर्वप्रथम यूएसए ने 1959 में एंटी सैटेलाइट मिसाइल बनाने का दावा किया था। सोवियत संघ भी कहाँ पीछे रहने वाला था, वह शीत युद्ध का दौर था, तो सोवियत संघ ने भी 60-70 के दशक में एंटी सैटेलाइट मिसाइल बनाने के दावे किए। वैसे ये रुचिकर है कि उस समय तक अधिकांश देशों ने सैटेलाइट बनाए ही नहीं थे, लेकिन विश्व के दो दारोगाओं ने सैटेलाइट मार गिराने की मिसाइल बनाने के दावे किए। 1985 में यूएसए ने AGM-135 मिसाइल F-15Z से छोड़ी थी, जिसने P-78-1 सैटेलाइट को मार गिराया। इसके लगभग 22 साल बाद 2008 में SM-3 मिसाइल द्वारा अपने ही खराब हो चुके जासूसी उपग्रह को मार गिराया। असली चुनौती भारत को चीन से तब मिली जब चीन ने 2007 में अपने KT-1 रॉकेट की सहायता से फेंगयून-1C सैटेलाइट को मार गिराया। कहते हैं इसके पश्चात अंतरिक्ष में इसके 3000 टुकड़े तैर रहे थे, जिनकी स्पीड बुलेट जितनी तेज़ थी। मई 2013 में एक रशियन सैटेलाइट की इन टुकड़ों से टकराकर गिरने की खबर भी आई थी। अब भारत ने भी इस दिशा में कदम बढ़ाने शुरू कर दिए थे तथा सर्वप्रथम DRDO ने 2010 में टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव एंड रोड मैप नामक 15 वर्षीय विजन डॉक्यूमेंट में इस तकनीक की आवश्यकता जताई। भारतीय वैज्ञानिकों को असली सफलता तब मिली जब 2012 में अग्नि 5 मिसाइल के परीक्षण के दौरान वह अपने परवलयकार पथ में 600 से 800 किलोमीटर अधिकतम ऊंचाई पर जाने की क्षमता प्राप्त कर पाई और लोअर अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट की ऊंचाई 160 से 1000 किलोमीटर तक की होती है। कितना अजीब संयोग है कि DRDO की अग्नि 5 मिसाइल डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का ब्रेन चाइल्ड थी तथा ऑपरेशन शक्ति के तहत छोड़ी गई एंटी सैटेलाइट मिसाइल भी अब्दुल कलाम द्वीप से छोड़ी गई। काश PM मोदी कलाम को भी आज याद करते। वैसे इस तकनीक के उपयोग में कई जटिलताएं और चुनौतियां भी हैं, जैसे भूस्थितिक यानी जियो स्टेशनरी कक्षा में स्थापित सैटेलाइट 20,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर होते हैं। उन तक एंटी सैटेलाइट मिसाइल का पहुंचना अभी दूर की कौड़ी लगता है। इसके अलावा सैटेलाइट के नष्ट होने के पश्चात उत्पन्न कचरा भी एक समस्या है। इसके अलावा भारत इंटर एजेंसी डेब्रीज कोऑर्डिनेशन कमेटी का भी सदस्य है, जो इस तरह के अंतरिक्ष कचरे के निपटान हेतु एक एजेंसी है। हालांकि अभी तक इसका कोई बयान नहीं आया है। आउटर स्पेस ट्रीटी जो 1967 में बनी तथा भारत इसका सदस्य 1982 में बना, यह अंतरिक्ष में हथियारों की होड़ पर लगाम लगाती है। इस संधि का भी दबाव भारत पर होगा। खैर, अंतर्राष्ट्रीय दबाव तो लगे ही रहेंगे। वक्त है भारत की एक और उपलब्धि पर गौरवान्वित होने का और उस समय का इंतजार करना चाहिए जब लड़ाइयाँ अंतरिक्ष में होंगी और आसमान सिर्फ शायरों और आशिकों की कर्म भूमि नहीं अपितु सैनिकों की रणभूमि बन जाएगा। अमेरिका ने अपनी नई स्पेस कमांड की घोषणा भी कर दी है। स्पेस वारफेयर के युग में आपका स्वागत है। रही बात मोदी जी के झूठ की, तो यह आधा सच आधा झूठ लगता है, क्योंकि अग्नि 5 मिसाइल से हमने एंटी सैटेलाइट मिसाइल की तकनीक तो हासिल कर ली है, लेकिन वैश्विक समुदाय बिना परीक्षण के इसको सत्यापित नहीं मानता है। अतः बाकी का बचा हुआ कार्य आज पूरा कर लिया गया। जहां मोदी जी ने अब ऑपरेशन शक्ति की घोषणा ऐसे समय में की जब चुनावी माहौल देश में बिल्कुल गर्म है और जाने माने नेता योगेंद्र यादव भी इस ज़बरदस्त मैच में थर्ड एम्पायर बनकर कूद पड़े हैं और मोदी जी की इस घोषणा को चुनावी माहौल में बैंड बाजा बारात बता दिया। वहीं साथ ही दूसरी तरफ राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रंगमंच दिवस की बधाई भी दे दी। हालांकि सबका इशारा यही है कि मोदी जी और उनकी सरकार DRDO की इस उपलब्धि को खुद की उपलब्धि बता रही है। हालांकि सच और झूठ को बड़ी बारीकी से समझने की जिम्मेदारी देश के हर नागरिक की है। बाकी आपको हमारी इस धमचिक स्टोरी ने सब कुछ समझा दिया होगा। DRDO चीफ ने आज कांग्रेस
समेत सब दलों का मुंह बंद करते हुए कह दिया कि प्रधानमंत्री की इच्छा शक्ति से यह संभव हुआ है। खैर, चुनाव का समय है, सब कुछ राजनीतिक आईने से ज़रूर देखा जाएगा। राजनीति ही सही, पर यह कदम ऐतिहासिक है। ऐसी ही खबरों के साथ बने रहिए हमारे साथ और मचाते रहिए धमचीक।